कटनी पुलिस ने 6 महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि युवक की मौत जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से हुई थी। घटना को छुपाने के लिए आरोपियों ने शव को दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया था। महाशिवरात्रि के दिन सिद्धि बाबा रोड के पास बांस की झुरमुट में जली हुई हालत में मिले घास शव की पहचान अब दुर्गा बर्मन के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान शव के कपड़ों पर लगे एक टेलर के टैग, डीएनए जांच और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मृतक की पहचान दुर्गा बर्मन के रूप में हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए अवैध रूप से बिजली का करंट बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने और घटना को छिपाने के लिए शव को दूसरे स्थान पर ले जाकर फेंक दिया गया। गौरीबंद थाना क्षेत्र में फरवरी माह में महाशिवरात्रि के आसपास में दिनांक 17 तारीख को एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी सिद्ध बाबा रोड के पास में। जब तत्समय मौके पर पुलिस पहुंची और देखा गया कि बॉडी जो है अधजली स्थिति में है और संभवतः उसके साथ में उसकी हत्या करी गई है, इस बात की जानकारी लगी तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसके पश्चात में उस प्रकरण में जो हत्या के आरोपी हैं उनकी तलाश चालू करी गई थी। डेड बॉडी के आसपास में जब मौका नक्शा का मुआयना किया गया था तो बॉडी के आसपास में उसके जले हुए कुछ कपड़े, कुछ अन्य सामान उससे जब्त किया गया था। उस समय जो उसके पास की शर्ट जब्त करी गई थी उसमें कॉलर में एक टैग देखा गया था जिसमें लिखा हुआ था RS टेलर्स मझौली। चूंकि मृतक की कोई भी पहचान स्थापित नहीं हो पा रही थी और ना ही उसके पास में कोई उसके पहचान के दस्तावेज मिले थे, तो एकमात्र जो हमारे पास में सूत्र था वो RS टेलर्स मझौली के नाम का था, जिसको लेकर के फिर हमने अपनी टीम को मझौली थाना क्षेत्र में भेजा और वहां पर जो संबंधित इलाका है वहां पर कई प्रकार की पूछताछ करी, कई लोगों से पूछताछ करी और इस टेलर के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया। जांच पड़ताल पे पाया गया कि RS टेलर्स मझौली जो है लगभग 2020 के बाद से बंद हो चुका है और उसके नाम के कपड़े अब नहीं सिले जाते हैं, परंतु अभी भी हमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि जो शव है वो किसका है, इसकी पतादसी नहीं हो पाई थी। परंतु जब पूरे गांव में और इलाके में इस प्रकार की पूछताछ करी गई तो एक गोपाल बर्मन नामक व्यक्ति थे। उन्होंने ये बताया कि उनका लड़का, जिसका नाम दुर्गा बर्मन है, काफी समय से नहीं मिल रहा है और ये लड़का हो सकता है कि उनका होगा। इस संबंध में उनके द्वारा गुमनामी भी पंजीबद्ध कराई गई। जो हमारे पास में डेड बॉडी उपलब्ध थी उसके पास के जो पत्ती थे, उसके जो नाखून थे, उसके जो दांत थे और जो अन्य स्पेसिमेन था उसका डीएनए सैंपलिंग हमारे द्वारा कराया गया और उस डीएनए सैंपलिंग से जो गोपाल बर्मन थे उनका डीएनए सैंपल को मैच कराया गया। जब उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो जो डेड बॉडी थी उसका डीएनए और गोपाल बर्मन का डीएनए ये जैविक रूप से संबंधित है, जिससे स्थापित हुआ था कि ये बॉडी जो है दुर्गा बर्मन की है। जब ये बात स्थापित हो पाई कि ये बॉडी दुर्गा बर्मन की है तब इसमें पतादसी चालू करी गई कि किस प्रकार से उसके साथ में ऐसी घटना हो सकती है और उसके पूरे दिनचर्या के बारे में जानकारी निकालने का प्रयास किया गया। तो ये मालूम चला कि दुर्गा बर्मन जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण में कई बार शाम के टाइम पे घूमने के लिए निकलता था और जंगलों में जा करके वो तेंदू पत्ता की जो बीड़ी होती है उसका सेवन करता था और घूमता फिरता रहता था। तो जब पता लगाएगा कि वो कहाँ पे जाता है तो उसी तलाश के दौरान में एक कुल्हाई देव के पास जो जंगल है उसके आसपास में कुछ सामान हमें पड़ा हुआ मिला, जो कि कुछ एवरेडरी बैटरीज, कुछ गुलेल, कुछ पत्तियां और कुछ अन्य सामान जो कि संभवतः दुर्गा बर्मन का हो सकता था, जिसकी पहचान उसके पिता से कराई गई तो ये मालूम चला कि उसी का सामान है। जब हमें असली घटना स्थल का मालूम चला कि यहाँ पर एक्चुअल में घटना हुई है तब हमने पता लगाने का स्टार्ट किया कि यहाँ पर किस किस का मूवमेंट होता है। तो मुखबिर सूत्रों से ये बात सामने आई कि यहाँ पर कुछ 4-5 लड़के हैं जो कि अक्सर यहाँ पर करंट का वायर लगा करके जानवरों को मार करके खाने का काम करते हैं। मुखबिर सूत्रों से उनके बारे में पता लगाया गया, उनको तस्दीक करके उठाया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई। तब जाकर के जो 3 आरोपी हैं हमारे, धर्मेंद्र गोटिया, धर्मेंद्र यादव, सचिन गोटिया, सुखदेव और कुराई, इन लोगों में से पूछताछ करने में बात सामने आई कि 11 फरवरी की रात को इनके द्वारा उस जंगल में जाकर के खरगोश मारने के लिए एक तार लगाया गया था और 8 बजे के आसपास में तार लगाया गया था जिसको वेट कर रहे थे। लगभग 2 बजे के आसपास में उन्होंने देखा कि जानवर तो नहीं मरा, परंतु जब उस तार को निकालने लगे तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उस व्यक्ति की लाश को देख करके वो घबरा गए। उनके द्वारा सोचा गया कि इस लाश को अगर कोई पाएगा तो उनके खिलाफ में आरोप सिद्ध हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस लाश को उठा करके धर्मेंद्र यादव,
जिसका नाम टिक्कू भी बोलते हैं, और धम्मू, इन दोनों ने एक बाइक में उसको बीच में बिठा करके वहां से आगे ले जा करके जो सिद्ध बाबा के पास में जंगल है वहां पर ले जाकर के फेंक दिया। और इन चारों ने अपने अपने जो कपड़े थे और जो अन्य सामान था उसको छुपा दिया, उसको ठिकाने लगा दिया। जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो इस बारे में पूरी खुलासा उनके द्वारा किया गया और उससे संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है। इन साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद में इन सभी लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 आरोपी इसमें अभी भी फरार चल रहे हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इससे इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो पाया कि दुर्गा वर्मन की मृत्यु करंट लगने से होने के कारण में उसका शरीर जल गया और उसके जले हुए शरीर को ठिकाने लगाने के लिए इन दोनों ने इस प्रकार से उसको ठिकाने लगाया था। इस प्रकार से आरोपियों की शनाख्ती हो पाई है, उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस आगे वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में, शुरुआती कार्रवाई में निरीक्षक अखिलेश दाहिया वहां पर थे, उनके द्वारा भी काफी मेहनत करी गई थी। जो कॉलर के टैग्स ब्यूरो रिपोर्ट, कटनी।